हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। कैसे है बच्चे, एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रेशर है, वो कमेंट के द्वारा हम लोग जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं। तो जितना होगा उतना आप लोग जितना कमेंट कर सकते कर लीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को हेल्प कर सकूं मैं। चाहते हो ना? तो प्लीज यार कमेंट डालो, क्या क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचएससी बोर्ड 2024 के, है ना, स्ट्रांगली रिवीजन कैसे करें। बच्चे को रिवीजन करना ही नहीं आता है। हाँ जी, पढ़ाई तो होती है, लेकिन रिवीजन किस तरीके से करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपके रिवीजन के लिए मैंने एक ऐसी सर्किट, कैसे रिवीजन कम समय में करे, इसके लिए एक वीडियो बनाया। जाके देख सकते हो कि मैंने कितना जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। बच्चों, क्या करना है, हर चैप्टर का एक शॉर्टकट बनाओ। सर कैसे बनाए? मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक सवाल है जो कि 3 मार्क में के लिए हमेशा हमेशा आता है। काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये क्वेश्चन है मेरे पास। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बस निकालता हूं। ऐसे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालता हूं, मास निकालता बच्चों m1, डिस्टेंस r1 है, यहां पे m2, डिस्टेंस r2, ऐसे करते करते मास mn rn। बस फेकोलॉजी आनी चाहिए। द मास ऑफ द बॉडी m एंड सिचुएटेड डिस्टेंस, है ना, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3, सिचुएटेड डिस्टेंस r1 r2 r3। फेंको बच्चों, कोई टेंशन नहीं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सही बच्चों, v का एक रिलेशन मुझे पता है, कोई टेंशन, क्योंकि ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओमेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसके पास भी लीनियर वेलोसिटी v1 होगी, इसके पास v2, इसके पास vn। तो यहां पे हाफ m, v का फार्मूला बेटा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया बच्चों। इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते mr स्क्वायर को हो गया। सर क्या हर चैप्टर में ऐसा थोड़ी है? हाँ बच्चों, है ना, बहुत सारे चैप्टर में। कोई भी चैप्टर उठाओ, मैं आप लोगों को टॉर्क भी निकाल सकता हूं। देखो टॉर्क दिखाओ, यहां पे टॉर्क निकालते देखो। हाँ, अभी टॉर्क निकाला, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क होता है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है यम ए है एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा। तो ये देखो r अल्फा और ये यम यहीं का यहां है ना। अब इसका यम r अल्फा था, देखो यम ए की वैल्यू r अल्फा, एक r ऑलरेडी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? निकाल रहा हूं ना। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं। एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर दे सकता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम देखो, L इज इक्वल टू, हमको सबको पता है, P इंटू आर पर, है ना, मोमेंटम ऑफ मोमेंट, है ना। P क्या है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। V क्या है? R इंटू ओमेगा। चलो डालो यम आर ओमेगा, डाल दिया। यह यम आर ओमेगा, और ये एक आर है बच्चों, तो आर स्क्वायर होगा बच्चों। इसी को तो हम लोग आई ओमेगा कहते हैं। हो गया कि नहीं? बहुत सारे। आपको लग रहा है सर अलग चैप्टर लो, ले लू, केटीजी लेते। चलो केटीजी क्या लेता है, हर चैप्टर में ले सकता हूं। अभी अभी मेरे दिमाग में नहीं है, मैं तो ऐसे आपको गाइडेंस करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। समझ पा रहे हो? केटीजी में प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का सही में फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। पता है आपको? पता है बच्चों? फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऐसे लिखे। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं भाई? अब यहां पे एक क्यूबिकल, मतलब अपनी जैसे रूम होती है वैसे लेना था, और इसके ऊपर ये क्वेश्चंस सॉल्व करना था। ये एक्स वाई जेड एक्स जो भी दे वाला, मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। गया वापिस आया, तो मोमेंटम, जैसे कि बॉल फेंका, एक मोमेंटम, वापस आ गया 2 मोमेंटम, ठीक है। और वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t इज इक्वल टू, डिस्टेंस को उन्होंने जाने का L टू L बोला था, और यहां पे वेलोसिटी। चलिए, चेंज इन मोमेंटम 2mv, डेल्टा की वैल्यू बेटा 2L, ये v ऊपर जाएगा स्क्वायर, ये चला गया, तो mv स्क्वायर अपॉन L। ये मुझे फोर्स मिला है। तो करो सर, देखो mv स्क्वायर अपॉन L, और एरिया का L, तो L क्यूब हो गया बेटा। समझ पा रहे हो?
तो प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पे यम इसको वॉल्यूम बोला है, ये यहां पे Vx1 स्क्वायर अलॉन्ग द दूसरा पार्टिकल Vx2 स्क्वायर, तीसरा Vx3 स्क्वायर, डैश 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 लिख सकते हो ऐसे। बच्चों इसका जो एवरेज है ना, वो एवरेज निकालने का फार्मूला ये है Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर, Vx है ना 3 स्क्वायर, ऐसे डिवाइडेड बाई n। तो इसका जो फार्मूला है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, m बाई v, इसका जो फार्मूला है n, और ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर है। लेकिन ये अलोंग द x एक्सिस है, अलोंग द y एक्सिस है, अलोंग द z एक्सिस है, ये तीन है, इसलिए 1/3 v स्क्वायर ऐसा लिखा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/3। तो आपका फार्मूला मिला है बच्चों, 1/3 m v n v स्क्वायर, ये v वॉल्यूम है, ये v इज द एवरेज वेलोसिटी। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/3, मैंने बोल के रखा भी है बेटा, इसको स्मॉल m लिखो, हाँ, ये कैपिटल m बाई v, ये v स्क्वायर, या इसी को डेंसिटी भी बोलते हैं 1/3 रो v स्क्वायर, है ना। तो दिमाग की बत्ती जलाओ बच्चों, ज्यादा टेंशन मत लो, शॉर्टकट रिवीजन करना आना चाहिए। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, हर चैप्टर का बता सकता हूं कि शॉर्टकट रिवीजन किया जा सकता है, वो भी स्ट्रांगली होना चाहिए। क्या थ्योरी को डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, आधा मार्क होता है। फेकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। फिजिक्स पता होना चाहिए, वो बच्चे फेकोलॉजी लिख सकते हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर किसी को लगता है अभी भी कि यार मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, शक्ति बैच को ज्वाइन करो, 333 में कोर्स है बच्चों, उसमें सब वीडियो मिलेंगे। ज्यादा पढ़ना चाहते हो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स है, मैं नहीं प्रमोशन करूंगा, मत आओ, बिल्कुल मत आना, यूट्यूब पे ही अच्छी तरह से पढ़ो बिल्कुल, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करता हूं बाय, जय हिंद, जय भारत।